आज की मुख्य समाचार, आज की मुख्य ताज़ा बड़ी अपडेट निकल कर आई है। इजराइल और हमास की जंग के बीच हूतियों विद्रोहियों ने ज़बरदस्त तरीके से किया हमला, जिसमें बताया जा रहा है कि हूती विद्रोहियों ने कहा है कि जारी रखेंगे हमला, किसी भी तरह की कोई भी कोताही नहीं होगी और हम अपने मकसद से पीछे नहीं हटेंगे। यह हूतियों और हिजबुल्लाह के लड़ाकों ने दिया ज़बरदस्त तरीके से संदेश। आज की मुख्य ताज़ी बड़ी अपडेट निकल कर आई है। हौतीस का कहना है कि वे ब्रिटिश जहाज़ों को डुबाना जारी रखेंगे। यमन में हौती विद्रोहियों ने कहा है कि ब्रिटेन के स्वामित्व व अन्य आने वाले सभी अन्य देशों से जहाज़ों पर किए गए टारगेट, उनका मकसद है सिर्फ और सिर्फ ब्रिटिश जहाज़ों को निशाना बनाना। आज की मुख्य ताज़ा बड़ी अपडेट निकल कर आया। अमेरिका सेना ने ज़बरदस्त तरीके से किया हमला, जिसमें बताया जा रहा है कि यह हमला इजराइल व अन्य संगठन के साथ मिलकर हमास के लड़ाकों के साथ किया जा रहा है। आज की मुख्य ताज़ा बड़ी अपडेट निकल कर आई है। इजराइल और हमास के बीच इस जंग को लेकर काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से किया जा रहे हैं हमले, जिसमें बताया जा रहा है कि हिजबुल्लाह के द्वारा अन्य सैन्य संगठन व यमन के नेता व सभी देशों के संगठन के साथ ज़बरदस्त टक्कर नज़र आ रही है। एक और नई ताज़ा बड़ी अपडेट निकल कर आई है। मस्जिदों में अंदर इफ्तार पार्टी पर पूर्ण प्रतिबंध लगा चुका है सऊदी अरब व अन्य सभी मुस्लिम कंट्रियाँ। बताया जा रहा है कि सऊदी अरब ने इतनी ज़बरदस्त तरीके से सख्ती रखी है कि मस्जिद के अंदर इफ्तार पार्टी नहीं होगी और सभी महिलाएं बुर्का व अन्य अपनी आज़ादी से किसी भी तरह से घूम सकेंगी। आज की मुख्य ताज़ा बड़ी अपडेट निकल कर आई है। रमज़ान से पहले कट्टर इस्लामिक देश सऊदी अरब ने बड़ा कदम उठाया और सऊदी अरब ने फैसला किया है कि इस बार रमज़ान से पहले होने वाली इफ्तार पार्टी नहीं की जाएगी। इसके पीछे देश की हुकूमत अपना तर्क जाहिर करते हुए कहा है कि आज की मुख्य ताज़ा बड़ी अपडेट निकल कर आई है। यह एक बहुत ही नाकिस कदम उठाया है सऊदी अरब ने। इस बात को लेकर सभी देशों में चर्चाएं फैली हुई है व आने वाली सभी देशों ने भी इस बात पर निंदा व्यक्त की। आज की मुख्य ताज़ा बड़ी अपडेट निकल कर आई है। हमास ने एक उठाया बड़ा कदम। बताया जा रहा है कि हमास के लड़ाकों ने अन्य सभी बंधकों को छोड़ने की सराहना। उसका कहना है कि रमज़ान से पहले हम सभी बंधकों को छोड़ देंगे और युद्ध जारी रहेगा जब तक हम अपने मकसद में कामयाब नहीं हो जाते। हर एक नागरिक का बदला लेंगे, यह हमास के लड़ाकों ने कहा है। खान यूनिस के इलाके में चल रही ज़बरदस्त टक्कर के बीच हमास के लड़ाकों की जीत नज़र आ रही है, जिसमें बताया जा रहा है कि आईडीएफ के कई जवान भी मारे जा चुके हैं। इजराइल के सेना की ओर से ज़बरदस्त हमला किया गया था, जिसमें हमास के लड़ाके मारे गए। उनकी जवाबी कार्रवाई में आईडीएफ के मार्को टैंक में अन्य सैन्य व्यवस्था के साथ एंटी करप्ट मिसाइल से ज़बरदस्त तरीके से उड़ा दिया गया है हमास ने। आज की मुख्य ताज़ा बड़ी अपडेट निकल कर आई है। हिजबुल्लाह ने लेबनान के कब्जे वाले क्षेत्र में इजरायली सेना पर हमले का दावा किया है। इसमें हिजबुल्लाह का कहना है कि लेबनान के इलाके में दावा किया है कि उसने दक्षिण लेबनान के वैज्ञानिक एक गांव में इजराइल के सैन्य बलों को निशाना बनाया और हिजबुल्लाह की ओर से किए गए इस हमले को लेकर इजराइल ने काफ़ी निंदा की है। आज की मुख्य ताज़ा बड़ी अपडेट निकल कर आई है। लेबनान सशक्त समूह ने कहा है कि इजराइल बलों को घटनास्थल से मृतकों को, घायलों को हेलीकॉप्टर के द्वारा ले जाने से रोका। आज की मुख्य ताज़ा बड़ी अपडेट निकल कर आई है। इजराइल के द्वारा किया गया लेबनान सीमा पर ज़बरदस्त हमला, जिसमें कई नागरिकों की मौत सामने आई। आज की मुख्य ताज़ा बड़ी अपडेट निकल कर आई है। फ़िलिस्तीन नागरिकों के लिए अमेरिका व अन्य देश ने एक राहत सामग्री भेजी, जिसमें बताया जा रहा है कि वहां के साजो सामान के साथ खाने पीने की चीज़ें व डॉक्टर से संबंधित सभी दवाइयाँ भी मौजूद रहेंगी। जिसमें बताया जा रहा है कि इस जंग के बीच काफ़ी लोगों को नुकसान झेलना पड़ रहा है और इसमें बताया जा रहा है कि सभी देशों के इस संगठन से युद्ध को रोका जा सकता है। वह अमेरिका व अन्य सभी देशों ने लगाई गुहार। आज की मुख्य ताज़ा बड़ी अपडेट निकल कर आए। प्रस्तावित युद्ध विराम समझौते पर हमास की कोई गणना करने की ज़रूरत नहीं है। उसने बताया है कि अन्य देश विपक्ष जैसे कि दोहा इंस्टीट्यूट फॉर येजुएट स्टडीज के प्रोफेसर मोहम्मद अल मसारी ने कहा है कि हालांकि इजराइल के लिए 6 सप्ताह के संघर्ष विराम नवीनतम का उल्लंघन करते हुए 6 माह हो चुके हैं। उनका कहना है कि इजराइल इस युद्ध को रोका जा सकता है। इजराइल का काफ़ी सैन्य व अन्य आर्थिक नुकसान हो चुका है, लेकिन हमास पूरी तरह से नष्ट हो चुका है और हमास के लड़ाके सुरंगों में घुसे हुए हैं। उन पर कोई भी असर देखने को नहीं मिला है और हमास के लड़ाके ज़बरदस्त तरीके से बराबर की टक्कर दे रहे हैं। आज की मुख्य ताज़ा बड़ी अपडेट निकल कर आया। हमास को कुछ अलग अलग गणनाओं करनी है और गाज़ा में फ़िलिस्तीनी विराम के लिए सभी लोगों की और अन्य सभी संगठन देश की ज़रूरत है। आज की मुख्य ताज़ा बड़ी अपडेट निकल कर आई है। सभी देशों जैसे कि यमन,
हूती व अन्य देशों के साथ मिलकर इस जंग को रोकने की कवायद मौजूद की। आज की मुख्य ताज़ा बड़ी अपडेट निकल कर आई है। आज की एक और बड़ी नई खबर निकल कर आई है। इजराइल और हमास के बीच जंग को बीच इजराइल कर रहा है बर्बरता और बताया जा रहा है कि इजराइल हमास के नागरिकों पर कर रहा है जुल्म। यह है लगाई अन्य देशों ने गुहार, कहा है कि यह एक मानहानि का दावा हो सकता है और व्यक्तियों पर शोषण की भी आशंका बताई गई। आज की मुख्य ताज़ा बड़ी अपडेट निकल कर आई है। इजरायली सेना के द्वारा पीछे हटने के संकेत सामने आए हैं और बताया जा रहा है कि हमास के लड़ाकों के बीच इस जंग को लेकर आज काफ़ी लगभग 6 माह हो चुके हैं और इसके बीच जंग रुकने का नाम ले रही है। आज की मुख्य ताज़ा बड़ी अपडेट निकल कर आई है। इजराइल और हमास की इस जंग के बीच अन्य देश ने भी लगाई एक ज़बरदस्त तरीके से गुहार, कहा है कि इस जंग को रोका जा सकता है सभी आर्थिक संगठन और समझौते के द्वारा। हमास ने इस प्रस्ताव को खारिज कर दिया है। हमास का कहना है कि हम जब तक अपना आर्थिक, व्यावसायिक व सभी सैन्य ताकत पूरी तरह से पहले जैसी ना कर ले, जब तक हम इस जंग को नहीं रोकेंगे। आज के मुख्य समाचार, आज की मुख्य ताज़ा बड़ी अपडेट निकल कर आई है। चीन की दादागिरी को देखते हुए अमेरिका ने कहा एक युद्ध अभ्यास। आज की मुख्य ताज़ा बड़ी अपडेट निकल कर आई है। नमवाली के समर्थकों में लगाए नारे, 16 फरवरी को हुई थी नमवाली की मौत। यह पुतिन के खिलाफ एक सड़क पर लोग इतने ज़बरदस्त तरीके से जमा हो गए कि वहां के लोगों को उसका सामना करना पड़ा। आज की मुख्य ताज़ा बड़ी अपडेट निकल कर आई है। दक्षिण चीन सागर में अमेरिका ने किया युद्ध अभ्यास, जिसमें थाईलैंड की अध्यक्षता में किया गया यह सैन्य अभ्यास। बताया जा रहा है कि इस सैन्य अभ्यास में उत्तर कोरिया की सेना भी शामिल हुई और यह दहाड़ दिखाते हुए चीन के सामने किया गया यह दक्षिण चीन सागर में सैन्य अभ्यास। इस बात की कड़ी निंदा की है चीन ने। आज की मुख्य ताज़ा बड़ी अपडेट निकल कर आई है। इजराइल और हमास की जंग के बीच चल रही आज लगभग 6 माह हो चुके हैं और यह युद्ध थमने का नाम नहीं ले रही है। बताया जा रहा है कि यह युद्ध सिर्फ और सिर्फ एक संगठन के विरुद्ध लड़ा जा रहा है और यह युद्ध क्या तृतीय विश्व युद्ध का नाम ले सकता है। आज की मुख्य ताज़ा बड़ी अपडेट के साथ चर्चा करेंगे। पल पल की अपडेट को चैनल पर बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज की मुख्य ताज़ा बड़ी अपडेट निकल कर आई है। इजराइल के हमले में 100 से अधिक लोगों की मौत तो हो चुकी है, लेकिन सभी अन्य देशों ने भी दुख जताया है। भारत ने भी जताया दुख और अन्य सभी देशों ने भी इस बात का दुख जताया है कि यह एक मानवता पर नरसंहार की घटना है। यह ऐसा नहीं कर सकता। अन्य इस जंग को लेकर सिर्फ और सिर्फ जनता का खून नहीं बहा जा सकता। इस बात को लेकर कहा अन्य देश और इसमें भारत भी शामिल है। आज की मुख्य ताज़ा बड़ी अपडेट निकल कर आई है। विदेश मंत्रालयों ने भी इस बात की कड़ी निंदा करते हुए कहा है कि मान्य सहायता पहुंचाए जाने के दौरान उत्तरी गाजा में हुई लोगों की मौत से बहुत स्तंभ है। हम मानवीय सहायता को सुरक्षित और समय पर आपूर्ति किए जाने का फिर से आह्वान करते हैं। यह एक विदेश मंत्रालय ने दी सूचना। आज की मुख्य ताज़ा बड़ी अपडेट निकल कर आई है। उत्तरी गाजा में गुरुवार को गोलीबारी में संदिग्ध काफ़ी लगभग 20 से ज़्यादा अधिक लोगों की मौत हो चुकी थी और इसमें बताया जा रहा है कि अन्य दूसरी जगह गोलीबारी में 100 से अधिक लोगों के मारे जाने व 700 से अधिक लोग घायल होने की संभावना बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि गाजा के इस इलाके में जहां गोलीबारी हुई वहां काफ़ी जल और थल और नभ से ज़बरदस्त तरीके से आक्रमण किया गया था इजराइल के द्वारा। वहां की बस्तियां भी बिल्कुल फना कर दी गई है और अन्य सभी नागरिकों की मौत की सूचना भी सामने आई है। आज की मुख्य ताज़ा बड़ी अपडेट निकल कर आई है। इजराइल और हमास की यह जंग लगभग आज 6 माह हो चुके हैं और इस जंग को लेकर कोई भी रुकने की सूचना सामने नहीं आई।